हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे परचेजेस के बारे में और परचेज डिसीशंस के बारे में। तो परचेज डिसीशंस का क्या मतलब है, क्या खरीदना चाहते हैं, क्यों खरीदना चाहते हैं, किस तरह से हमको डिसीजन लेना चाहिए कि कोई चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। और एक कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आपके पास बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। एक आपके पास हमेशा से है, सो आई विल से दैट आई हैव ऑलवेज हैड दिस थिंग, सो मुझे अभी भी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको उसकी ज़रूरत है, उसके बारे में हम और बात करेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये लिखना चाहूँगी कि आप अपने आप को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, मतलब रिवॉर्ड फॉर समथिंग दैट यू हैव अचीव्ड, दैट मीन्स यू फील दैट यू डिज़र्व इट। तीसरी चीज़, आपको अपना एक पोजीशन बनाना है सोसाइटी में, एक ब्रांड दिखानी है, उसके लिए आप ख़रीदना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आप कोई भी चीज़ क्यों ख़रीदना चाहते हैं। तो एक डिसीजन लेने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये वाली मेरी जो सजेशंस हैं एक बार सुने, उस पर ध्यान दें। तो एक बहुत फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, एब्राहम मैस्लो। उन्होंने एक बहुत ही फेमस मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स बनाई है। उसके हिसाब से उनका कहना है कि ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स हैं वो एक ऐसे पिरामिड की तरह ग्रो करती है। मतलब हम जिस स्टेटस ऑफ माइंड में हैं, जिस फाइनेंशियल सिचुएशन में, उसके बेसिस पे हमारी नीड्स बढ़ती जाती हैं। तो उनका पहला पिरामिड का जो बेस है, मतलब जो वो कहते हैं कोई भी इंसान जो चीज़ें खरीदता है वो सबसे पहले उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स को मीट करनी चाहिए। मतलब जब इंसान की सबसे पहली ज़रूरतें उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है। इसका क्या मतलब है? रोटी कपड़ा मकान हमारी भाषा में, कि इंसान सबसे पहले जब 0 रुपीज़ से स्टार्ट करता है तो वो सिर्फ फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में ही सोचता है, पैसे सिर्फ उसी पे खर्च करेगा। मान लीजिए आप इस लेवल से पार हो गए, आपका रोटी कपड़ा मकान सिक्योर है, आपको यू नो ये सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो आप नेक्स्ट मूव करेंगे थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे। मतलब आप खाना पीना सब आपका ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी की होगी। मतलब आपके पास अगर घर है, खाने को खाना है, पहनने को कपड़ा है, करने को काम है, तो आप नेक्स्ट वो चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो आपकी इस लाइफ को सिक्योर करे लॉन्ग टर्म बेसिस पे। मतलब आप चाहेंगे कि आपका अपना घर हो, आप चाहेंगे कि आपकी जॉब परमानेंट हो, आप चाहेंगे कि कुछ सेविंग्स हों, ऐसी चीज़ें जो आपको सेफ और सिक्योर फील करें। और इस पॉइंट में मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे हमारी सेफ्टी के लिए काफ़ी क्वेश्चंस आ रही हैं कि हमारे जैसे करियर सेफ्टी की बात हो गई या फाइनेंशियल सेफ्टी की बात हो गई। मैंने एक वीडियो बनाया है 2020 रिसेशन जॉब्स पे, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो एसेंशियली नीड्स पे आते हैं वापस। पहले जब आपकी रोटी कपड़ा मकान नीड्स फिनिश हो गई, आपने सेफ्टी पे मूव किया, आप सेफ भी हैं, खुद का घर भी है, फिर आप ना आगे सोचेंगे। क्या आगे सोचेंगे? आपकी नेक्स्ट जो नीड्स है ना, लव एंड बिलोंगिंग की कैटेगरी में आती है। मतलब आप चाहेंगे कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपको गिफ्ट्स मिलें, आप अपने जैसे लव्ड वंस के लिए कुछ करें, आपके लव्ड वंस आपके लिए कुछ करें, वैलेंटाइंस डे, मदर्स डे, इस टाइप की सारी चीज़ें आप देखना चाहेंगे कि जब आपकी सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स मीट हो गई, आप फिर चाहेंगे कि आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स आप में इन्वेस्ट करें। सिमिलरली आप भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अब ये भी हो गया, लाइफ सेट है, सब कुछ ठीक है, अब और क्या? अब तो और पैसे हैं, और क्या करना है मुझे, राइट? उसके बाद आता है आपका ये वाला कैटेगरी, जो मेरे हिसाब से सबसे डाइसी कैटेगरी है, सबसे रिस्की कैटेगरी है। और यहाँ पे हम लोग यूजुअली मिक्सअप कर देते हैं कि हम किस लेवल पे हैं। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल्स दे दूँगी। एस्टीम का मतलब ये है कि आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, आपने ये सारे नीड्स को ऑलरेडी मीट कर लिया, आपके पास और पैसा है, तो आप सेल्फ एस्टीम में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ऐसी चीज़ें जो आपको फील कराए कि हाँ आप कुछ हो, आपकी सोसाइटी में कोई नेम है, सोसाइटी में कोई आपकी रेपुटेशन है, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे यूजुअली हमारे जो लग्जरी परचेजेस हैं, लग्जरी कार्स हैं, बैग्स हैं, होम्स हैं, ये कैटेगरी इस सेट ऑफ इंडिविजुअल्स पे प्ले करती है। मतलब ये इनका मार्केट सेगमेंट है। जिन लोगों के पास ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी हैं और जो इस लेवल पे हैं, उनके साथ ही लग्जरी इंडस्ट्री चलती है। अब यूजुअली मैं आजकल देख रही हूँ कि हम लोग इन तीनों कैटेगरीज में, हम जो भी लोग हैं,
ये कैटेगरी में मूव करना हमारा जो है सबसे बड़ा लाइफ का एस्पिरेशन है कि हम किसी दिन मर्सिडीज़ में जाएं, किसी दिन हम डायमंड रिंग पहने, किसी दिन हम एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स यूज़ करें, बिजनेस क्लास में जाएं, है ना। हम इन तीनों कैटेगरीज के लिए हमारे लिए ये एस्टीम वाला जो कैटेगरी है वो एस्पिरेशनल है। हम चाहते हैं लाइफ में कि किसी टाइम पे हम इस कैटेगरी पे पहुँचे, और वो सोच बहुत अच्छी है। वो सोच हमें मोटिवेट करेगी, हमें और ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए इंस्पायर करेगी। लेकिन वो सोच सिर्फ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन तक ही रुके तो अच्छा है, क्योंकि अगर हम इन 3 स्टेजेस पे हैं, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, राइट। अगर हम इन तीनों पे हैं और हमें लगता है कि कुछ खरीद लेने से, कोई चीज़ ले लेने से हम सडनली इस कैटेगरी में माने जाएंगे, वो बहुत गलत सोच है। तो लग्जरी कैटेगरी या अपनी औकात से बढ़ के ऊपर जो हम कहते हैं ना, हम यूजुअली ऐसे रेफर करते हैं उसको। जब भी कोई हम चीज़ खरीदेंगे तो हम अपने आप को धोखा दे रहे होंगे। और मैं वो बात आपको एग्जाम्पल्स दे के बताना चाहती हूँ। पहला एग्जाम्पल ये है कि जो भी बंदा, एक एग्जाम्पल लेते हैं बैग का, कोई लग्जरी बैग है, 1 लाख रुपए की बैग है फॉर एग्जाम्पल, एंड इट्स नॉट एवरेज टू स्पेंड 1 लाख ऑन अ बैग, राइट। तो अगर आपने 1 लाख रुपी आपके पास हैं, मान लीजिए आप लव एंड बिलोंगिंग पे हैं और आपके पास ऑलरेडी 1 लाख रुपीज़ हैं, एक्स्ट्रा है, सेविंग है, क्या आप ऑल्टरनेटिव सोचते हैं कि इस 1 लाख का मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत सारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देखती हूँ, कोई लग्जरी बैग हॉल शेयर कर रहा है तो लोग लिखते हैं आप इससे इतने गरीबों को खाना खिला सकते थे, आप इससे एफडी में डाल सकते थे, सोना खरीद सकते थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जिस दिन आपने सोचा कि मेरे पास जो 1 लाख रुपए हैं जिससे मैं बैग खरीदने वाली हूँ, उससे मैं ऑल्टरनेटिवली ये चीज़ें खरीद सकती हूँ, आप एस्टीम स्टेज पे नहीं हैं, क्योंकि आपके लिए उस लेवल पे जाके ये 1 लाख रुपए के ऑल्टरनेटिव सोचने का ये मतलब है कि आप अभी, आपके पास टाइम है उस लेवल तक पहुंचने में। पैसों के हिसाब से नहीं, माइंडसेट के हिसाब से, अपनी थिंकिंग के हिसाब से, कि हम आज भी पैसों की वैल्यू जानते हैं और हम सोचते हैं कि 1 लाख रुपए से हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कोई भी ऐसी चीज़ लेने से पहले कि इससे मैं और 10 चीज़ें और कर सकती हूँ, तो वो चीज़ ना ही लें, क्योंकि आपको लगता है कि जो वैल्यू आपको वो बैग दे रही है उससे ज़्यादा और चीज़ें देंगी, तो ना लें। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है उस परचेज से मैच करनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक लग्जरी बैग ले लिया, लेकिन अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जा रही हूँ या फिर बाटा के चप्पल पहन रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा 2 लाख का बैग और मेरे 2000 के चप्पल मैच नहीं करते। तो लोग इधर सोचेंगे कि मैं फेक बैग ले रही हूँ, या लोग सोचेंगे मैं जानबूझ के शो ऑफ कर रही हूँ। एक्चुअली लोग हो सकता है मेरे पे हंसें, राइट। तो मेरा ओवरऑल लाइफस्टाइल जिस टाइम पे इस लेवल पे ना हो, तो अच्छा है मैं उस लेवल की चीज़ें ना ही लूँ। अब तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, रीज़न है, वो क्या है इस चीज़ को लेने का, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से डिफाइन करेगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है। तो अगर आपका रीज़न ये है कि आप अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहते हैं, या आपको लगता है आप एक मार्केट में या सोसाइटी में एक पोजीशन अपनी दिखाएंगे, तो 2 बार सोचिए, क्योंकि आप अगर अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप दे सकते हैं, तभी देना जब आप ए और बी से सहमत हों तो। और दूसरी चीज़, अगर आपको सोसाइटी में पोजीशन बनाना है तो मेरे हिसाब से पैसे तो ना वेस्ट करें सोसाइटी में पोजीशन बनाने के लिए। अगर आप लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स के कैटेगरी में हैं तो। और लास्ट चीज़ मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगी कि जब आप कोई भी ऐसी चीज़ लेना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कल को ये चीज़ खो गई तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। वो एक पॉइंट है जो हमको ये सेल्फ एस्टीम वाले जनता से डिफ्रेंशिएट करती है, क्योंकि उनके लिए ये 1 लाख रुपए चिल्लर के समान है। जैसे आज हो सकता है आप 10 रुपये अगर आपके वॉलेट में कम है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन वो 1 लाख 10 रुपये के बराबर हो जाएगा, उस दिन आप ज़रूर जाइए, आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं और आप वो लग्जरी वाली चीज़ ले सकते हैं। अब आपको लगेगा कि चलो मैं लग्जरी वाले प्लेस पे आ गई, अब मेरे को क्या करना है। लास्ट वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टेज है जहाँ पे लोग इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका ये मतलब है,
छोटे से शब्दों में कि आप निर्वाणा वाले स्टेज पे पहुंच गए हो, आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझ गए हो कि ये सब चीज़ें जो हैं कहते हैं ना, इस दुनिया की चीज़ें हैं, मटेरियल डिज़ायर्स हैं, और आप अपने आप में खुश हो, नेचर वाली चीज़ों में खुश हो, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो, मटेरियल प्लेजर्स में खुश नहीं हो। तो एक तरह से हंसी की बात है कि आपने ये पूरा तय किया ओनली टू रियलाइज़ कि ये सब मायने नहीं रखता, राइट। तो इसको तो हम थोड़ा दूर ही कर देते हैं, क्योंकि जब यहाँ पहुँचेंगे तभी तो पता चलेगा यहाँ तक पहुँचने का क्या होगा। तो मैं ये नहीं बोल रही यहाँ पे सीधा चले जाओ, कोई बात नहीं, इसको साइड पे कर देते हैं। ये फ्यूचर है, राइट, ये 2070 है। लेकिन ये जो है, ये हमारा डेली का स्ट्रगल है। मेरी दोस्त के पास है, मेरे भैया के पास है, मैंने अपने इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी के पास देखा था, मुझे चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा ना करना। ये 4 पॉइंट्स को नज़र में रखते हुए ही आप अपने परचेज डिसीजंस लेना। मैं समझती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।